जी कैसे हैं आज आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के जलवायु के बारे में। जो विभिन्न प्रकार के जलवायु कहाँ कैसे किस तरह पाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम आगे अपने मुद्दे की ओर और आगे बढ़ते हुए आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से इसका मैप, और ये रोक रोक कर इसको आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि भारत की जलवायु क्या है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? तो ये उष्णकटिबंधीय है ना, उष्णकटिबंधीय मानसून है। पूरी दुनिया में मानसून बनने का कारण यही है कि उच्च व निम्न दाब की हवाएं होती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पवन मुखी ढाल होता है एक तरफ आपको, है ना, दूसरी है कि वृष्टि छाया। तो यही सब देखते हुए हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे जो प्रश्न उत्तर के तौर पे किया जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। सवाल नंबर 1 कह रहा है मेरा कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। यानी जाड़े के महीना में तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है कि जो तमिलनाडु तट पे होती है। सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर बी कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून, यानी उत्तर पूर्वी मानसून में जो है ये होती है। सवाल नंबर 2 कह रहा है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। देखिए दक्षिण भारत जो है हमारे तमिलनाडु तरफ से, उसके संदर्भ में कौन सा भाग जो है गलत है। सवाल नंबर 2 का बी कह रहा है वार्षिक तापांतर कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ वार्षिक तापांतर जो होता है वो ज़्यादा होता है। बाकी अगर आप देखने वाली बात यह है कि ए में दैनिक तापांतर कम होता है, ये दूसरा बात है। तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है और विषम जलवायु पाई जाती है, ये सब बात सही है। लेकिन जो गलत है वो 2 का बी कह रहा है वार्षिक तापांतर कम होता है। सवाल नंबर 3 कह रहा है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा जो है बीचों बीच जो निकलती है वो जहाँ सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है। तो कैसा होता है? देखिए जब सूरज जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव जो होता है वो आपको सवाल नंबर 3 का बी कह रहा है उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब होता है। देखिए उत्तर पश्चिम तरफ जो है भारत में जब सूरज सीधा कर्क रेखा चमकता है तो उत्तर पश्चिम किनारे पर हमारे भारत देश में वहाँ हवा जो है निम्न वायुदाब रहता है, ज़्यादा वायुदाब नहीं रहता है, उच्च वायुदाब नहीं रहता बल्कि निम्न वायुदाब रहता है। सवाल नंबर 4 कह रहा है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। देखिए विश्व में सबसे अधिक जो बारिश होती है तो वो मौसिनराम में होती है, मौसिनराम और चेरापूंजी। लेकिन यहाँ पे मौसिनराम रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन अब आने वाले टाइम में मौसिनराम का भी रिकॉर्ड हट जाएगा। सवाल नंबर 5 कह रहा है, लेकिन फिलहाल आपको अभी यहाँ पे मौसिनराम को ही लेकर चलना है। सवाल नंबर 4 का सी कह रहा है मौसिनराम में। सवाल नंबर 5 कह रहा है मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। देखिए मई महीने में पश्चिम बंगाल में धूल भरी जो आंधी होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे काल वैशाखी। काल वैशाखी जो होती है जिस टाइम इंसान का जो है गला सूखना शुरू कर देता है, तो आप समझिए कि मई महीना के बाद जो है अभी फिलहाल आपको ये जून महीना में देखने को मिलेगी काल वैशाखी। लेकिन पहले जो थी इसे 10,000 साल पहले, ये लमसम में जगह बाद 14 साल पहले, तो ये किताब में 2011 के हिसाब से लिखा हुआ है। कहीं आप कहीं परिवर्तन हो जाए तो एक अलग बात है। तो इसलिए मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी क्या कहते हैं, तो काल वैशाखी कहते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून, तो आप दक्षिण और पश्चिम की तरफ ही अब अपना नक्शा पे यानी हाथ से गौर करें। दक्षिण पश्चिम दिशा जिस दिशा है उस दिशा पे आपको हाथ बढ़ाना है और तब इसको आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा, नहीं तो वरना आप अच्छी तरह इसको समझ नहीं पाइएगा। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो आगमन जो होता है वो 1 जून से होता है। सवाल नंबर 7 कह रहा है जाड़े में सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है। देखिए जाड़े के मौसम में अगर सबसे ज्यादा ठंडा की बात करें तो खिलनमार्ग जो है वहाँ सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है जाड़े के मौसम में। सवाल नंबर 8 कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में यानी उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा कारण है तो इसका सवाल नंबर 8 का सी कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ, है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर पश्चिम वर्षा है ना, यहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है। सवाल नंबर 9 कह रहा है, आप 9 को गौर से देखें तो 9 कह रहा है ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान, यानी ग्रीष्म यानी गर्मी के महीने में कौन सा स्थानीय तूफान जो होता है वह कहवा खेती के लिए उपयुक्त है। कहवा खेती यानी कॉफी खेती के लिए सबसे फायदेमंद जो है वो कौन सा है। तो देखिए 9 का ए कह रहा है आम्र वर्षा, यानी आम्र वर्षा जो होती है वह कहवा यानी खेती के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। सवाल नंबर 10 कह रहा है मौसम राम में वर्षा का औसत कितना है, यानी क्या है। मौसम राम में वर्षा का जो औसत है तो क्या है। तो आप 10 का ए कह रहा है यानी 1392 सेंटीमीटर, यानी 1392 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे औसत दर्ज किया गया है। सवाल नंबर 11 कह रहा है शिलोंग में औसत वर्षा कितनी होती है। देखिए शिलोंग जो है वहाँ औसत वर्षा जो होती है तो वो कितनी होती है। तो 11 का बी कह रहा है 230 सेंटीमीटर जो है शिलोंग में वर्षा की मात्रा होती है। सवाल नंबर 13 यदि 12 कह रहा है भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। देखिए भारत में वार्षिक वर्षा का सालाना जो होता है सालाना वार्षिक वर्षा वो कितना है। तो 12 का सी कह रहा है 118 सेंटीमीटर, यानी 118 सेंटीमीटर जो है ये होना चाहिए कम बेस करके, लेकिन वहाँ कितना हो रहा है मौसम में 1392 सेंटीमीटर, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 13 कह रहा है शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में
वायु दाब बढ़ने लगता है। देखिए शरद ऋतु या लौटते मानसून समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब जो है यानी हवा की जो दिशा है वो बढ़ने यानी हवा की पावर है वो बढ़ना शुरू कर देता है। तो देखिए 13 का सी कह रहा है उत्तर पश्चिम में जो है हवा का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 14 कह रहा है मंगलौर में वर्षा का औसत कितना है। मंगलौर शहर में जो औसत यानी वर्षा का जो औसत वो है वो कितना है। तो 14 का डी कह रहा है 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर जो है वो होता है। मंगलौर वर्षा का औसत कितना है। तो 14 का डी कह रहा है 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर जो है मंगलौर शहर में, मंगलौर कर्नाटका में ये औसत है ना वर्षा का औसत सेंटीमीटर। सवाल नंबर 15 कह रहा है चेरापूंजी और मौसिम राम किस राज्य में स्थित है। देखिए चेरापूंजी और मौसिम राम जो है वो किस राज्य में था। आपके भारत के पूर्व राज्य में मेघालय है। मेघालय राज्य में जो है चेरापूंजी और मौसिम राम शहर वहाँ पे स्थित है। तो यही है। सवाल नंबर 16 कह रहा भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती, यानी भारत का कोई ऐसा भाग बताइए जहां मानसून नहीं पहुंच पाता। 16 का सी कह रहा उत्तर पश्चिम भाग में मानसून जो है नहीं पहुंच पाता। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया उस तरफ एरिया को जो है नहीं पहुंच पाता जल्दी। सवाल नंबर 17 कह रहा है किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है। देखिए क्यों कौन ऐसा महीना है जो पूरे देश में अच्छी तरह से फैल जाता है मानसून। सवाल 17 का सी कह रहा है जुलाई के महीना में जो है मानसून सारे देश में फैल जाता है। सवाल नंबर 18 कह रहा है मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन पर्वत अवरोधक का काम करता है। देखिए मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में पर्वत अवरोधक का काम कौन सा करता है। तो सवाल 18 का बी कह रहा पश्चिमी घाट जो है वो अरब सागरीय शाखा के मार्ग में वो अवरोधक का काम करता है। सवाल 19 कह रहा है द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है। द्रास में जो है न्यूनतम तापमान जो होता है वो कितना पहुंचता था। 19 का जो है बी कह रहा है -45 डिग्री सेल्सियस। -45 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान पहुंच जाता है। सवाल नंबर 20 कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानी भागों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं, यानी निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में यानी उत्तरी मैदानी भागों में बहने वाली पवन को यानी हवा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 20 का सी कह रहा लू जो है गर्मी के महीना में जो चलती है वो लू उसे कहलाती है ना। लू उसे कहा जाता है। सवाल में 21 कह रहा मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है। देखिए मानसून शब्द जो है मानसून बोली जो है वो अरबी भाषा किस भाषा से बना है। तो 21 का बी कह रहा मौसिम से बना है मानसून। सवाल नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित प्रदेशों में से जहाँ अम्लवृष्टि होती है यानी अम्लवृष्टि जहाँ होती है वो कहाँ होती है। तो 22 का बी कह रहा केरल तथा कर्नाटक में जो है अम्लवृष्टि होती है, अम्ल वर्षा वहाँ पे होती है। सवाल नंबर 23 कह रहा है 23 को आप अच्छी तरह से गौर करें कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में यानी असम और पश्चिम बंगाल में कब गर्मी के महीना में उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी पवनों द्वारा वर्षा होती है यानी उत्तर पश्चिम और उत्तर पवन द्वारा यानी उत्तर हवा द्वारा होती है। कहाँ होती है तो पश्चिम बंगाल में होती है। कब होती है तो भी कहाँ पश्चिम बंगाल और असम में होती है। कब होती है तो गर्मी के महीना में होती है। तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे 23 का ए कहते हैं काल वैशाखी जो है वो होती है। सवाल 24 कह रहा है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित कब से माना जाता है, यानी भारत में जो मानसून आता है आना शुरू होता है वो कब से आना शुरू होता है। 24 का बी कह रहा है जून के प्रारंभ से मानसून आना शुरू होता है और जुलाई के महीना में पूरे भारत में फैल जाता है। तो अभी अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। सवाल नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, यानी शीत ऋतु की विशेषता क्या है भारत में कौन सा। देखिए शीत विशेषता ये 25 का बी कह रहा है ठंडा दिन और ठंडी रातें। जब ये ठंडा दिन और ठंडी रातें हो जाए तो समझ जाइएगा कि शीत ऋतु शुरू हो गया। जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है तो ठंडा दिन और ठंडी रातें होती हैं सुबह। सवाल नंबर मार्च का आधा मार्च के बाद वो ठंडी खत्म होती है। 15 मार्च के बाद जो है ठंडी का जाना शुरू हो जाता है। देखिए अब सवाल नंबर 26 देखिए। सवाल 26 कह रहा है भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए भारत में सर्वाधिक तापांतर सबसे ज्यादा जो है गर्मी जो पाया जाता है किस इलाका में पाया जाता है। तो सवाल 26 का बी कह रहा थार मरुस्थल में जो है सबसे ज्यादा ठंडी पाई जाता है, यदि ठंडी गलती हो गया गर्मी पाई जाती है। सवाल 27 कह रहा है भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है। देखिए जाड़े के महीना में भारत में जो है किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है। तो 27 का ए कह रहा उच्च जाड़े के महीना में है ना जाड़े के महीना में जो वायुदाब पाया जाता है उच्च पाया जाता है, यानी हल्का से भी हवा अगर चल जाए तो वहाँ ठंडा महसूस होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। सवाल 28 कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कब होती है। दक्षिण पश्चिम, अब आप उत्तर पश्चिम समझ गए, अब दक्षिण पश्चिम की तरफ आप अपना हाथ घुमा लीजिए। दक्षिण पश्चिम की तरफ उत्पत्ति कब होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्पत्ति होती है तो कब होती है। 28 का सी कह रहा है वर्षा ऋतु में, यानी वर्षा ऋतु में जो है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ से जो है ना मानसून आती है। सवाल 29 कह रहा है जेठ धाराएं जो होती है वायुमंडल के किस प्रकार स्तर में होती है।
यानी जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर पे चलती है, किस स्तर में चलती है। तो 29 का सी कह रहा है समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है जेट धाराएं जो है ना हवा का प्रभाव जो वहाँ पे चलता है। सवाल नंबर 30 कह रहा है जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है। जेट धाराएं जो ठंडी आती है, जब आप हमारे यहाँ ठंडी आती है तो यहाँ पे जेट धाराएं कहाँ रहती है। तो देखिए 30 का सी कह रहा है हिमालय के दक्षिण भाग, यानी हिमालय के दक्षिण भाग में ये जेट धाराएं जाकर के बैठी रहती है, एक तरह से छुपी रहती है, आप इसे सही से समझ लो। सवाल नंबर 31 कह रहा है मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी, यानी मानसून जो अचानक जो विस्फोट हो जाता है, यानी अचानक सब हवा जमा होते होते एक के बाद जो है विस्फोट कर जाता है, हिमालय पार को पार कर जाता है, तो क्या कारण इसका। तो 31 का डी कह रहा पूर्वी, यानी पूर्वी धाराएं जो है ना मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है। तो पूर्वी उत्तरदायी, पूर्वी जो है उत्तरदायी जो है यानी पूर्वी दिशा जो है उत्तरदायी है। सवाल नंबर 32 कह रहा है मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो ये आपको पहले बता दिया अरबी से बना है, मौसम से बना है और ये अरबी भाषा से बना है मानसून। सवाल नंबर 33 कह रहा है भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है। तो भारत में जो हुआ करती है, भारत में पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवातीय वर्षा होती है। भारत में दो प्रकार की वर्षा ज्यादातर की होती है, पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवाती। पर्वतीय वर्षा पठारी इलाका से होती है, पहाड़ी इलाका से होती है, और उसके बाद चक्रवाती वर्षा जो है समुद्री इलाका से होती है। सवाल नंबर 34 कह रहा है भारत में, इसका आंसर 33 का सी कह रहा है ए और बी दोनों। 34 सवाल नंबर 34 कह रहा है भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है। देखिए भारत में शीत ऋतु ठंडी जो समय आता है तो कौन सा महीना में ठंडी आना शुरू हो जाता है, ठंडा कब से कब तक रहता है या रहती है। तो देखिए 34 का बी कह रहा है मध्य नवंबर से, यानी मध्य 11वां महीना जो आपका आता है 15 नवंबर से 15 मार्च के बीच तक, लमसम में मध्य इसी को हम ले लेते हैं। तो भारत में शीत ऋतु का समय मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक। 34 का बी कह रहा है। सवाल नंबर 35 कह रहा है शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है। देखिए पहुंचाता है, शीतकालीन ठंडी के टाइम में जो बारिश होती है वो किस फसल को फायदा पहुंचता है। देखिए रबी फसल को। सवाल 35 का सी कह रहा है रबी फसल जैसे कि गेहूं हो गया, ये आपका रबी फसल का एग्जाम्पल हो गया, ये बहुत ज्यादा फायदा वहां पे पहुंचता है। सवाल नंबर 36 कह रहा है ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए गर्मी का महीना में सबसे ज्यादा तापमान जो होता है वो कहाँ किस एरिया में रिकॉर्ड किया जाता है। 36 का बी कह रहा है गंगानगर में, गंगानगर जो है वहाँ रिकॉर्ड किया गया था या रिकॉर्ड किया जाता है। सवाल नंबर 37 कह रहा है, सवाल 37 अच्छी तरह से ध्यान दें। 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है कि मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचता है। मानसून से पहले मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु राज्य जो है जिसकी राजधानी चेन्नई है किस फसल को लाभ पहुंचाता है। तो देखिए कहवा को। सवाल नंबर 37 का बी कह रहा कहवा को, यानी मानसून से पहले जो है बारिश होती है वहां पे, तो कहवा की फसल के लिए फायदा पहुंचता है। सवाल नंबर 38 कह रहा है जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। देखिए जून के महीना छठा महीना से लेकर के 9वां महीना के बीच जो है भारत में कौन सी ऋतु रहती है। तो 38 का सी कह रहा है वर्षा ऋतु रहती है, यानी छठा से लेकर के 9वां महीना के बीच में कौन सी ऋतु रहती है, तो वर्षा ऋतु रहती है। सवाल 39 कह रहा है जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है। जाड़ के महीना में कौन मतलब किस दिशा से चक्रवात आकर कहाँ करती है, बारिश करती है, तो यहाँ अपने भारत में बारिश करते हैं। तो 39 का बी कह रहा है उत्तर पश्चिम किनारे से जो है चक्रवात आकर के है ना समुद्री हवा पश्चिमी अरब सागर से होते हुए उस आगे घूम करके जो पाकिस्तान होते हुआ जो है यहाँ पे बारिश करती है। तो 39 का बी कह रहा है उत्तर पश्चिम किनारे से आकर के यहाँ पे बारिश करते हैं। सवाल नंबर 40 कह रहा है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। देखिए सबसे अधिक वर्षा जो होती है तो मौसम राम था और मौसम राम चेरापूंजी दोनों बता रखे हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए यहाँ पे चेरापूंजी का नाम दिया गया है, लेकिन अभी हमने इससे पहले क्या रिकॉर्ड में देखा मौसम राम 1390 सेंटीमीटर था। देखिए सवाल नंबर 41 देखिए भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं। देखिए भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं प्राय कहाँ आते हैं। 41 का सी कह रहा है उड़ीसा में जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं यानी समुद्री इलाका से ज्यादा खास तौर से वहाँ आया करते हैं, तो इसलिए उसको आप उड़ीसा को याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 42 कह रहा है इनमें कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है। देखिए अत्यल्प बहुत ही कम के लायक बारिश होती है। तो 42 का एक लेह में जो है बहुत ही कम अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र कहा गया, उसमें बहुत ज्यादा नापा गया है। सवाल 45 कह रहा है तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का क्या श्रेय है। तमिलनाडु में जाड़े में जो वर्षा होता है उसका क्या श्रेय है। देखिए क्या इसका किस कारण होता है। 43 का बी कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून को, यानी उत्तर पूर्वी मानसून कारण जो है तमिलनाडु में जाड़े का वर्षा कराने का श्रेय इसे ही जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून को जाता है। सवाल नंबर 44 कह रहा है पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल में जो इससे पहले भी हम यहाँ पढ़ चुके हैं और फिर भी यहाँ भी लिख दिया। देखिए यहाँ भी देख लेते हैं 44 का बी कह रहा है काल वैसाखी जो है पश्चिम बंगाल असम पश्चिम बंगाल इससे पहले पढ़े थे ना, तो वही काल वैसाखी कहलाता है। सवाल 45 देखिए उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है। देखिए उत्तर पश्चिम भारत यहाँ देखिए बार आपको आ रहा है, इसलिए आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दिशा 4 दिशा है लेकिन 8 दिशा आपको याद रखना है।
आठों दिशा आपको याद रख करके ही इसको अच्छी तरह से पढ़ना, तभी आपको ये सवाल जवाब समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं, रट लीजिएगा फिर भूल जाइएगा, रट लीजिएगा फिर भूल जाइएगा। इसलिए आप इसी तरह से आप इसी से याद कर लीजिएगा। 45 कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में बाजार में वर्षा का किससे होती है, तो 45 का सी कह रहा है भूमध्य सागरीय चक्रवात से। देखिए भूमध्य सागरीय चक्रवात है जो आपको पता है ना कि पाकिस्तान होते हुए आती है, तो यही कारण है कि उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागरीय वर्षा से चक्रवात कारण जो है यहाँ पे होती है। 45 का सी कह रहा है भूमध्य सागरीय चक्रवात से। सवाल में 46 कर रहा है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या कहा जाता है। ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के महीना में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है, तो 46 का डी कहती लू कहा जाता है। सवाल नंबर 47 का इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है, तो इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है। देखिए तापमान है, आर्द्रता है, वायुदाब है, यानी ए सी डी तीनों है, लेकिन लवणता जो है ये तत्व नहीं है, क्योंकि ये लवणता जो है समुद्र में पाई जाती है। तो चलते अब यहाँ पे सवाल जवाब खत्म हुआ, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और अपने आने वाले एग्जामों में बेहतरीन अच्छी तरह से तैयारी कर सकें।